वर्ष में 2 बार होती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी। उस साधारण सभा जब एसएससी का जब गठन किया जाता है, उस समय साधारण सभा को बुलाया जाता है, जिसके अंदर समस्त अभिभावक होंगे, गांव के गणमान्य नागरिक होंगे, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होंगे। उन सारे सदस्यों को बुला करके एसएससी का गठन किया जाता है, जो आप सभी विद्वान गुरुजन जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे सब्जेक्ट मिला है तो मुझे आपके सामने प्रस्तुत करनी पड़ेगी। तो बहुत सारों को भी लगेगा कि हम सब जानते हैं, लेकिन हो सकता है मेरे जैसा कोई नया व्यक्ति हो, नहीं जान रहा हो। तो हमारे एसएससी के सदस्य में 16 सदस्य होते हैं। 16 सदस्यों में से जो साधारण सभा में से 11 सदस्यों का चयन होता है, और उन्हीं 11 सदस्यों में से अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है, और उन्हीं 11 में से एक उपाध्यक्ष होता है। 11 सदस्य तो हमने जो आम सभा बुलाई थी, वो साधारण सभा जो बुलाई थी, उसमें से 11 सदस्यों का चयन होकर के आया, जो उसमें वो सारे के सारे 11 जो सदस्य हैं वो अभिभावक होंगे। वो 11 सदस्य होंगे जिनका बच्चा कक्षा 1 से लगा करके 8वीं तक आपके विद्यालय में अध्ययनरत है, या 1 से लगा करके 5 तक दोनों। अब 12वां सदस्य कौन होगा? पदेन सदस्य उस ग्राम पंचायत या नगर परिषद का वार्ड पंच या पार्षद। तेरहवां सदस्य पदेन सचिव, जो आपके विद्यालय का संस्था बना होगा। अब नोट कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ कि आगे की कड़ी में कुछ नोट किया जा रहा है। 14वां सदस्य एक उस विद्यालय का चयनित अध्यापक होगा, अध्यापक या अध्यापिका हो सकती है। 15वां सदस्य आपके विद्यालय में उच्चतम कक्षा का बालक या बालिका, उच्चतम कक्षा यानी कि 5वीं या 8वीं। और 16वां सदस्य अपने विद्यालय परिक्षेत्र का शिक्षाविद, सेवानिवृत्त हो सकता है, कोई राष्ट्रीय सम्मानित हो सकता है, या कोई भूतपूर्व सैनिक हो सकता है, ऐसा सम्मानित व्यक्ति। इस प्रकार से 16 सदस्यों की ये हमारे एसएससी की टीम बन गई है। अब ये टीम क्या क्या कार्य करेगी, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके बीच में मैं बता रहा हूँ आपको कि इनकी सदस्यता समाप्त कब होगी। सबसे पहला तो यह है कि उस विद्यालय से उस बच्चे का अगर नाम हट जाता है, या टीसी दे दी जाती है, या वो उत्तीर्ण होकर के अन्यत्र अध्ययन में चला जाता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः ही खत्म हो जाती है। उसके स्थान पर उसी कैटेगरी के सदस्य का चयन किया जाता है। चाहे वो एसटी का है तो एसटी का होगा, एससी का है तो एससी का होगा, या महिला सदस्य है तो महिला ही होगी। उसके स्थान पर उसी कैटेगरी के सदस्य का चयन किया जाता है। समिति के सदस्य का भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होने पर अगर वो किसी प्रकार की आपसे विद्यालय से लालसा रखता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त कर दी जाती है। किसी भी कारणवश सदस्य की सत्ता उस विद्यालय में नहीं होने पर पूर्व बता दिया, कानून द्वारा दोषी ठहराया गया हो। हमारे एसएससी के जो नियम बने हुए हैं उस कानून के अंतर्गत अगर वो नहीं आता है, या उसके किसी प्रकार का केस हो जाता है, वो जेल चला जाता है, इसी परिस्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। एलटीएमसी के बारे में मुझे शायद आपको नहीं बताना है। उसके अंदर 23 सदस्य होते हैं, और उसका
अध्यक्ष है वो संस्था प्रधान होता है, प्रिंसिपल होता है, उसके बारे में शायद मुझे नहीं बताना है, उसमें शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, अगर आपकी जानकारी भी रहे तो। अध्यक्ष प्रधानाचार्य होता है, अभिभावक में से एसटी एसटी 2 प्रतिनिधि होते हैं, 2 अभिभावक महिला प्रतिनिधि होते हैं, 2 अभिभावकों के अन्य प्रतिनिधि होते हैं, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक होता है, विज्ञान का अध्यापक होता है, गणित का अध्यापक होता है, और पंचायती और शहरी क्षेत्र में वार्ड पक्ष के पार्षद होता है, एक ऑडिट वित्त विभाग का व्यक्ति होता है, बीओ या डीपीसी का व्यक्ति होता है, उसमें शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का एक सदस्य होता है, एक ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य होता है, विज्ञान वाणिज्य कला और संस्कृति का कार्य करने वाला एक सदस्य होता है, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत एक सदस्य होता है, विद्यार्थी सदस्य 2 होते हैं, विधायक प्रतिनिधि 2 होते हैं, अगर उसके पास विधायक द्वारा लिखा हुआ लेटर पैड है तो। इस प्रकार से इस एलडीएमसी के 23 सदस्य होते हैं और एसएमसी के 16 सदस्य होते हैं। माँ का वात्सल्य, पिता का आशीर्वाद होते हैं गुरु, नेह का एहसास, बहन का आलिंगन होता है गुरु, विराट व्यक्तित्व संस्कार की परिभाषा होते हैं गुरु, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र गुरु चाणक्य वाल्मीकि होते हैं गुरु, गुरु ही इस संस्था के भगवान होते हैं। ये एसएमसी के उद्देश्य के बारे में बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला तो एसएमसी के सदस्य हैं और आपके विद्यालय में एमडीएम की विस्तृत जानकारी रखने का दायित्व रखते हैं। विस्तृत जानकारी एमडीएम की, स्वच्छता, मुख्यमंत्री अन्नदाता योजना की जानकारी रखने का अधिकार एसएमसी को है। विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधि की नियमित समीक्षा कर अच्छी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना, ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का काम एसएमसी के सदस्य करते हैं। हम लोग कई बार बैठक लेते हैं, लेकिन एसएमसी की सामान्य बैठक लेकर के छोड़ देते हैं। हमारे विद्यालय की समस्या है वो उसके सामने अगर रखेंगे और उससे अपन कई तरह के काम ले सकते हैं। हमारे विद्यालय का नामांकन, ठहराव, बढ़ने की बहुत सहयोग उससे ले सकते हैं। बालिकाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं, शौचालय, स्वच्छता सुनिश्चित करना तथा अनामंत्रित बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने का वातावरण निर्माण करने का कार्य हम एसएमसी के सदस्यों से करवा सकते हैं। विद्यालय के खेल मैदान, बाउंड्री वॉल, कक्षा कक्ष सुविधाएं, फर्नीचर एवं पेयजल आदि की व्यवस्था कराना एसएमसी का दायित्व है। हम लोग राष्ट्रीय पर्व पर और वर्ष में 2 बार पीटीए बैठक होती है, उसके अंदर बुला करके हम अभिभावकों से सारी विद्यालय की समस्याओं का उसके सामने अगर हम व्याख्या करेंगे, उसको बताएंगे, अवगत कराएंगे, तो कुछ न कुछ लोग को जोड़ने का कार्य करेंगे। जैसे मैं मेरे विद्यालय की बात करूँ जरा से बीच में कि घाटोल में मेरा जो विद्यालय है वो सबसे घाटोल पंचायत से बाहर है। घाटोल में कोई भी सरपंच बन जाता, लेकिन मेरे विद्यालय को ध्यान नहीं देता था। जैसे मैं उस विद्यालय में जाता हूँ, मैंने गांव के सारे लोगों को एक एसएमसी का गठन किया अच्छी तरह से। गठन करने के बाद में पूरे 16 तो सदस्य थे। इसके बाद में गांव के आम सभा को बुला करके सरपंच साहब के वहाँ 7 बार गया मैं एप्लीकेशन दे करके। 7 बार का रिपोर्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। और 8वें बार में सरपंच साहब ने मेरे विद्यालय के पूरे विद्यालय की छत पे छायांकन कर दिया गया है। पूरी विद्यालय की छत टपकती थी। 6 के 6 कमरे में एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा 2 साल से। तो ये अगर संगठन मजबूत हो जाएगा तो हमारे पंचायत के क्षेत्र में या कोई किसी भी जनप्रतिनिधि को बुला करके हम उससे काम लेने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि हम लोग अकेले अगर किसी नेता के पास जाते हैं तो हमारी बात को नहीं सुनते। इसलिए नहीं सुनते हैं कि हम सरकारी जवाई हैं। रात को 11 बजे मैसेज आता है और सुबह 8 बजे हम लोग इस विद्यालय से रिलीव हो जाते हैं। तो उस सरपंच साहब का या जनप्रतिनिधि का हमारे से कोई लेना देना होता नहीं है। अगर गांव के लोग अगर हमारे साथ संगठित हैं और हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं तो हम कोई भी काम उससे कराने में समर्थ हो सकते हैं। बात बीच में दूसरी जगह में एसएमसी की बैठक प्रत्येक अमावस्या को करनी है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, कागजों तक सीमित रखते हैं उसको।
अगर एसएससी की बैठक हम प्रत्येक अमावस्या को नहीं करते हैं तो हमारे विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका ठहराव और नामांकन बढ़ाने की समस्या हम किसके सामने रखनी जाएगी? घर पे जाएंगे तो कोई डांटेगा ही नहीं हमको, इसलिए नहीं कि वो बच्चा जाते ही सबसे पहले तो बच्चा भागेगा हमारे से दूर। अगर अभिभावक हमारे पास आता है तो हम बच्चे की समस्या क्या है वो उससे ले सकते हैं और उसका समाधान भी हम उससे खोजने की कोशिश करेंगे। तो प्रत्येक अमावस्या की, आज जैसे अमावस्या है, आज नहीं तो हम कल बैठक लेंगे, लेकिन एक दिन आगे पीछे होकर के हम बैठक लेने की कोशिश जरूर करेंगे। विद्यालय की वार्षिक कार्य योजना एसएमसी के सामने तैयार करें कि हमारा इस विद्यालय में इस सत्र में जो राज्य सरकार का जो बजट आएगा उस बजट से हमें क्या क्या काम करना है, क्या क्या करवाना है, उसकी सारी जानकारी हम उस एसएमसी के सदस्यों के सामने शेयर करें और लिखित में लें। 3 बार प्रस्ताव लेने के बाद में चौथी बार उस प्रस्ताव का अनुमोदन करें हम कि अब हमने बहुत सारी चीजें लिखी लेकिन इसमें से हमें कौन कौन सा कार्य करना है। तो उस 3 बैठकों में से लिखे हुए प्रस्ताव को हम चौथी बैठक के अंदर अनुमोदन करके उस कार्य को संपन्न कराने का काम करेंगे। दूसरी बात, उन सारे दस्तावेजों को हम हमारे फाइल में रखते हैं और रखना भी बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि 1 साल का रिकॉर्ड रख लेते हैं और पिछले साल का नहीं रखते हैं। हो सकता है हमें 2 साल के बाद एसएमसी का दूसरा गठन करना पड़ा या नवीनीकरण करना पड़ा, तो उस समय जो नए सदस्य आएंगे वो पुराने सदस्यों के बारे में जानकारी मांगेंगे कि आपने इनके कार्यकाल में कौन कौन सा काम किया। तो हम हमारे पास अगर लिखित में उन सारे लोगों के उस सारे लोगों के साइन है तो हम उनके सामने पेश कर सकते हैं कि हमने इतने 2 साल के अंदर हमने ये काम किया, और उस काम को अगर उनके सामने लिखित में हम बता देंगे तो वो सारे संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक मीटिंग में प्रत्येक सदस्य का साइन होना जरूरी है। 16 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, मान लो 10 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं, तो जो शेष रह जाते हैं उन्हें अगली बैठक के अंदर उन सदस्यों के हस्ताक्षर कराने अनिवार्य है। और चौथी बार जब जिन प्रस्तावों का अनुमोदन हम लोग करते हैं उसके ऊपर तो 16 के 16 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। विद्यालय की शैक्षिक और शैक्षिक उपलब्धियों पर चर्चा करना, हम लोग एसएमसी के सामने रखेंगे हमने साल भर क्या काम किया और उस कार्य के अंदर हमें क्या उपलब्धि मिली वो हम एसएमसी के सामने बयान करेंगे। विद्यार्थियों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना। अगर अभिभावक हमारे पास आ रहा है तो बच्चा एक भी दिन ऐसा होगा जो बिना कहे बिना छुट्टी लिए वो हमारे विद्यालय से भाग नहीं सकता। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करवाना, 1 रुपए का पेन हो या 5 रुपए का पेन हो, अगर हम उस बच्चे को मंच पर बुला करके उसको पुरस्कृत करेंगे तो उसके साथ आने वाले जो दूसरे बच्चे होंगे वो भी उसकी नकल करने की कोशिश करेंगे। एक दूसरी बात मैं विशेष करके बताना चाह रहा हूँ, हमारे बीच में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पधारे हैं, उनका भी वाकपीठ संगोष्ठी की ओर से दूसरे दिन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता जीवन की आखिरी शाम आ जाए, मैं ऐसे मौके की तलाश करता हूँ मेरे साथियों कि मेरी रही जिंदगी उस अबोध बालक के काम आ जाए, मेरी रही जिंदगी उस अबोध बालक के काम आ जाए। एसएमसी का रजिस्ट्रेशन मेरे हिसाब से हमारे काटोल ब्लॉक के अंदर 99.9% हो गया होगा, हो सकता है किसी कारणवश 1% नहीं हुआ होगा। सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया होगा, कृपया हाथ ऊंचा करके मुझे बताएं। एसएमसी रजिस्ट्रेशन करा दिया, सबने करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का नहीं भी हुआ हो तो करवाने की कृपा करें। दूसरा, पैन कार्ड स्थायी खाता संख्या, शायद मेरे हिसाब से सबका हो गया होगा। मोहन साहब जी बता रहे हैं हमारे बीच में, उनका भी वाकपीठ मंच पर दूसरे दिन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।
रजिस्ट्रेशन शायद मैंने भी नहीं किया है। 80G का अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो इससे क्या फायदा होता है कि हम लोग हमारे जिस क्षेत्र के अंदर या कोई प्राइवेट सेक्टर वो इनकम टैक्स के जो भरते हैं पैसे, वो पैसे हम हमारे विद्यालय के काम में ले सकते हैं। लेकिन ये तो मैंने भी अभी तक नहीं किया, हो सकता है ब्लॉक में किसी एक आधे विद्यालय ने किया हो। अगर हो जाए तो हमारे विद्यालय में 4 साल लगने में कोई परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि इतने सारे पैसे हमारे क्षेत्र में इनकम टैक्स भरते हैं। अगर वो पैसे हमारे पास आ जाए, हमारे पास अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो तो उस पैसे का उपयोग हम विद्यालय के छात्र हित की भौतिक सुख सुविधाओं के लिए उपयोग में ले सकते हैं। इसमें हम किसी उच्चाधिकारी से या हमारे कोई अकाउंटेंट से जानकारी लेकर के हम इसको करने की कोशिश करेंगे। मैं भी पिछले 2 साल से इसकी जानकारी ले रहा हूँ, लेकिन मुझे भी जानकारी के अभाव में इस कार्य को करने में असुविधा हो रही है। आप सभी विद्वान बुजुर्गों से मेरा अनुरोध है कि अगर ये कार्य हो जाए तो विद्यालय प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत बन सकता है। प्रलय और निर्माण जिसकी गोद में सदा पलते हैं, शिक्षा रूपी विद्या का गुरु ही तो सर्वश्रेष्ठ माली होता है, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ माली होता है। दूसरा, इस सत्र के एसएनए बजट के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। इस सत्र के एसएनए बजट के अंदर आप सभी को पता है कि 1 से 30 तक का जिस विद्यालय में नामांकन है उस विद्यालय के लिए 10,000 रुपये आते हैं। 31 से 100 तक का जो नामांकन है उस विद्यालय में 25,000 रुपये आते हैं। और 101 से 250 तक का नामांकन है उस विद्यालय में 50,000 रुपये आते हैं। और 251 से 1,000 तक का नामांकन है उसमें 75,000 रुपये आते हैं। और 1,000 से ऊपर जिस विद्यालय का नामांकन है उस विद्यालय में 1 लाख रुपए की ऐसे में कोटे से राशि आती है। इस सत्र गए सत्र की बात करूँ मैं, गए साल सरकार ने जो एसएनए की जो राशि जमा कराई थी वो लास्ट में कराई थी, जिस वजह से हम लोगों ने या हमारे पीओ के अधीन जो राशि आती है उसने शिक्षकों के खातों में भी राशि ट्रांसफर कराई थी। मैंने खुद ने 22,000 रुपये मेरे खाते में ट्रांसफर कराए थे, क्योंकि वो राशि मार्च के एंड में आई थी, इसलिए उस राशि का उस समय खर्च करना हमारे लिए उचित नहीं था। खर्च हमने कर भी दिया था, लेकिन हम उस खाते में पैसा नहीं डलवा सकते थे। इसी विशेष परिस्थिति में उस पैसे को हमारे अकाउंट में लेना पड़ा। लेकिन इस सत्र में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के नियमानुसार उस राशि को हम जिस मद की जो राशि आई है उस राशि को हम संबंधित खाते में ही ट्रांसफर कराएं। इस खाते में कोई भी या शिक्षक के खाते में, विद्यालय के खाते में किसी प्रकार की राशि को ट्रांसफर नहीं कराने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी जानकारी ली थी कि गत सत्र की ऑडिट कराने के लिए बहुत परेशानी आई थी सीनियर स्कूल वालों को। तो कृपया करके जिस फर्म के नाम से आपने बिल लिया है उसी बिल के अंदर पैसा ट्रांसफर कराने की कृपा करें। सिर्फ लाइट बिल के अलावा, लाइट बिल या ताला का जो भी 50-200 रुपये लगाए हैं वो केस पैसा उठाएं, बाकी अन्यथा कोई भी पैसा अपने खाते में नहीं है। आप सभी को पता है कि इस राशि का उपयोग किस किस क्षेत्र में करना है। आपको विशेष कर बता दूं कि फर्नीचर संबंधी ऐसे के प्रोडक्ट की राशि का उपयोग नहीं करें। कुर्सियां, टेबल वगैरह उस पर नहीं खरीदें किसी भी हालत में। मैं शॉर्ट में समय अभाव के कारण मैं शॉर्ट में रिपोर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे से निर्देश है। टेबल में खर्च नहीं करे। इस क्षेत्र की 50% राशि जमा हो चुकी है। पीओ के पास में 50% राशि जमा हो चुकी है, उसको अपने आवश्यकता के अनुसार खर्च करने की कोशिश करें। मैं कहाँ करें? मेरी बात को समाप्त करने से पहले 2 लाइनें समाप्त कर रहा हूँ। किसी का